हाँ बच्चों, सभी को गुड इवनिंग। मैं आकाश विद एजुकेशन क्लासेस। तो चलिए आज हम लोग कोशिका के बारे में जानेंगे और इससे संबंधित जो भी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो आइए इसको देखते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कोशिका पढ़ना है, सेल जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल, है ना। कोशिका है क्या? तो कोशिका, ठीक है, क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो कोशिका का बना है। जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी कोशिकाओं से बने होते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका कहते हैं, कोशिका जो है जीवन की निर्माण खंड कहलाता है, ठीक है। कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन का निर्माण खंड, क्योंकि कोशिका से ही हमारा पूरा क्या है, शरीर जो है बना हुआ है ना। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीवन का निर्माण खंड कहते हैं। फिर क्या है कि कोशिका को हम लोग जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मौलिक इकाई बोलते हैं, ठीक है। आगे है कि जीवन की सृजनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका, है ना। कोशिका के सृजनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। सबसे पहले देखिए, सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था जी? 1665 ईस्वी में। वो भी पेड़ की छाल से प्राप्त कॉर्क में देखा था। किसमें देखा था? कॉर्क में। लेकिन वो कॉर्क में जो देखा था वो था मृत कोशिका। क्या था वो? मृत कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका का खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है वो रॉबर्ट हुक है, जो 1665 ईस्वी में देखा था। और ये देखा था पेड़ की छाल से प्राप्त कॉर्क में देखा, है ना। आगे क्या है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? काइटोलॉजी। क्या कहलाता है? काइटोलॉजी, है ना। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? काइटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आपका कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन एवं स्वान था, जिसने कोशिका का सिद्धांत देने वाला दो वैज्ञानिक स्लाइडेन एवं स्वान था, जो 1838 में दिया, 1838 ईस्वी में दिया। इसके बाद फिर एक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया, और वो कोशिका का खोज किया पानी में। और पानी में जो कोशिका का खोज वो जीवित कोशिका था। कैसा था? जीवित कोशिका। तो पानी में जीवित कोशिका का खोज करने वाला कौन थे? तो वो था लीवेनहॉक ने, 1674 ईस्वी में इसकी खोज की थी। कितने में? 1674 ईस्वी में। बहुत ही VVI है ये, कंपटीशन के लिए बहुत VVI है ना। तो आगे देखते हैं। फिर आइए, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया, है ना। तो कोशिका में जो केंद्रक का खोज किया था वो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया, 1831 ईस्वी में किया। नेक्स्ट आपका है कि कोशिका का नामांकन, है ना। कोशिका का नामांकन किसने किया था? तो ये किया था पुरकिंजे ने। किसने किया? पुरकिंजे ने किया, और ये किया था 1839 ईस्वी में, है ना। तो ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव के माध्यम से बहुत ही VVI है। फिर आगे देखते हैं कि सभी पौधे और जानवर जो हैं वो कोशिका के बने होते हैं। किस चीज के? कोशिका का बने होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका, इसीलिए हम लोग कोशिका को जीवन की मूल इकाई कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल इकाई, है ना। क्या बोलते हैं? मूल इकाई। कोशिका मृत, हमारे शरीर क्या होता है? कोशिका मरता है, फिर उसी कोशिका टूट कर, है ना, नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस तरह से कोशिकाओं का निर्माण होते रहता है। सबसे बड़ी कोशिका किसको बोलते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा को बोलते हैं सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसको बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इसको बैक्टीरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो सबसे छोटा होता है। लेकिन अगर मानव में अगर पूछा जाए आपसे कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका मानव में जो होता है वो अंडाणु होता है, और सबसे छोटी कोशिका जो होता है मानव में होता है शुक्राणु। और यही अंडाणु और शुक्राणु का जब निषेचन होते हैं तो बच्चे का क्या होता है? निर्माण, शिशु का क्या होता है? निर्माण होता है, ठीक है। अंडाणु जो पाया जाता है आपका, ये आपका मादा में पाया जाता है, और शुक्राणु जो पाया जाता है ये नर में पाया जाता है। और जब ये दोनों का निषेचन होता है तो शिशु का निर्माण होता है। तो ये था सेल के बारे में, है ना। तो छोटा सा आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आए थे सेल। अभी सेल से संबंधित और भी हम लाएंगे आप लोगों के बीच में वीडियो, है ना। तभी सेल कोशिका से आपके बीच छोटा सा टॉपिक था। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही VVI है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।